नमस्कार, मैं आचार्य रंजना आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। आज से मैं वैदिक ज्योतिष का प्रारंभ करने जा रही हूँ। वैदिक ज्योतिष की क्लासें हैं जो जॉडिक साइन पर मैं बना रही हूँ। आज वीडियो 12 राशियाँ हैं, 12 जॉडिक साइन हैं, जिसमें सबसे पहली राशि के बारे में आज बात करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि जो है वो जॉडिक की पहली राशि है, इसलिए यह शुरुआत और जन्म और नई ऊर्जा का प्रतीक इसको माना जाता है। मेष राशि अश्विनी नक्षत्र आधा लेता है और आधा जो है 13 डिग्री 20 मिनट के बाद भरणी नक्षत्र जो शुक्र का नक्षत्र है उसमें आता है। तो इस राशि के लोग जीवन में हमेशा कुछ नया करने की चाहत रखते हैं और उन्हें रुकना पसंद नहीं होता है। मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है, मंगल की राशि है ना, तो अग्नि तत्व की राशि हुई, इसलिए इन लोगों के अंदर जोश, जुनून और तेज ऊर्जा भी हमेशा बनी रहती है। ये लोग किसी काम को बहुत तेजी से शुरू करते हैं, लेकिन उसमें पैशन भी डाल देते हैं। पेशेंस की थोड़ी सी कमी होती है, इसलिए ये लोग सोचने में समय नहीं लगाते बल्कि तुरंत एक्शन ले लेते हैं। जल्दी निर्णय लेने की मानसिकता होती है। मेष राशि के लोग ज्यादा सोच विचार में समय नहीं लगाते, ये तो मैंने पहले ही बता दिया है। जो उन्हें सही लगता है वो तुरंत कर लेते हैं, चाहे उसमें रिस्क हो या ना हो। इनका दिमाग जो है काफी फास्ट चलता है और ये मौके को हाथ से जाने नहीं देते हैं। कोई भी चीज हो, किसी भी तरह का। इन लोगों को नॉर्मल लाइफ तो पसंद नहीं होता है, चैलेंजेस पसंद करते हैं। जहाँ दूसरों को डर लगता है वहाँ ये आगे बढ़ के आसानी से काम को कर डालते हैं। ये लोग कंफर्ट जोन में नहीं रहते बल्कि रिस्क जोन में हमेशा रहते हैं। इसीलिए मेष राशि के लोगों को या मंगल प्रधान लोगों को हम लोग सेना में बोलते हैं या फिर पुलिस में ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं, जहाँ अग्रेशन जो है वो निकल जाता है इन लोगों का गोली बंदूक के माध्यम से। अब गुस्से की बात करें तो मेष राशि के लोगों का गुस्सा बहुत तेज होता है। मैं यहाँ किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रही, मैं जॉडिक साइन की बात कर रही हूँ कि मेष राशि अगर किसी कुंडली के 12 भाव में पड़ता है या मेष राशि में चंद्रमा आते हैं तो क्या हो सकता है। तो मेष राशि वालों को गुस्सा बहुत तेज आता है। ये लोग इम्पल्सिव होते हैं, लेकिन ज्यादा देर टिकता नहीं है। इम्पल्सिव होने का तो मतलब यही हुआ, ये तुरंत रिएक्ट करेंगे लेकिन थोड़ी देर बाद खुद ही नॉर्मल हो जाते हैं। इनका गुस्सा मोमेंट्री होता है, दिल से बैर नहीं होता, लेकिन जुबान और अग्रेशन, मंगल है ना, स्पार्क है, अग्नि की राशि है। हम लोग देखते हैं, हम लोग तो ज्योतिष से अगर सामने वाला आया है मेष राशि वाला तो वो हम क्या बताएंगे वही बताएगा। बात बात पर लोगों के कॉलर पकड़ना इनकी आदत होती है। तो इनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो दोनों बहुत ज्यादा होता है। मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है ना, तो सूर्य के एट्रीब्यूट भी यहाँ पर चले आएंगे। ये अपनी बात को सही मानते हैं, चाहे उनकी सही बातें सही है या नहीं है। चाहते लोग हैं कि मैं ही सर्वोपरि रहूं, मैं ही सबसे ज्यादा ऊपर हूँ। अगर इन्हें इग्नोर किया जाए तो उन्हें सबसे ज्यादा बुरा लगता है। मतलब ये इनकी कमजोर नस होती है। तो मेष राशि की दिशा जो है वो पूर्व मानी जाती है, जो उगते हुए सूर्य की दिशा है। इसलिए ये लोग जीवन में हमेशा आगे बढ़ने और नई शुरुआत करने में विश्वास करते हैं। सूर्य जब उगता है तो डिक्रीजिंग मोड में तो नहीं जाता है ना, वो धीरे धीरे बढ़ता ही है। तो सूर्य यहाँ उच्च के होते हैं तो सूर्य के एट्रीब्यूट भी यहाँ पर लिए जाएंगे कि सूर्य धीरे 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 बड़ा होता है। इसलिए लोग हमेशा आगे बढ़ने और नई शुरुआत करने में विश्वास रखते हैं। जब सूर्य उगता है तो हम उठ करके अपना नया नया काम करते हैं ना, कोई भी घर का या कुछ भी, सोए हुए में थोड़ी नहीं करते हैं। तो इस डायरेक्शन इनके लिए ग्रोथ का और सक्सेस का है ना। शरीर अगर बात की जाए तो मेष राशि जो है शरीर में सिर को और मस्तिष्क को दिखाता है। इसलिए इन लोगों की सोच काफी तेज होती है, लेकिन कभी कभी ज्यादा सोचने से या तनाव के कारण इनका सिर दर्द होना शुरू हो जाता है। इनका कंट्रोल पॉइंट जो होता है वो दिमाग होता है, इसलिए मेंटल बैलेंस बहुत जरूरी है। मेष राशि का जो सिंबल है वो भेड़ का होता है। भेड़ का देखते हो दिमाग कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा सर होता है और ये सुनता नहीं है, आज्ञा को फॉलो करता है।
उसको आप हमेशा देखोगे ऊपर ही चढ़ता जा रहा है। भेड़ कभी रुकता नहीं है, ऊपर ही चढ़ता जा रहा है, ऊपर ही चढ़ता है। इसलिए सेना में, फौज में हम लोग बोलते हैं कि कमांडिंग नेचर है ना। अगर भेड़ को बोल दो कि ऊपर चढ़ो तो ऊपर ही चढ़ेगा। तो कमांडिंग रोल होता है फौज में। अगर बोलते हैं कि आपको लड़ना है, आपको ये एक्शन लेना है, तो जाता है ना लोग। तो इसीलिए इसको उससे कंबाइन किया जाता है। इनका कंट्रोल पॉइंट दिमाग होता है, ये तो मैंने बता ही दिया है। और मंगल की राशि है इसलिए थोड़ी सी एनर्जेटिक होती है, लेकिन इसी जल्दबाजी के कारण इनका एक्सीडेंट प्रोन होते हैं। जल्दी जल्दी काम करना चाहते हैं, इसी चक्कर में गिर भी जाते हैं या उन्हें चोट भी लग सकती है। इनका ब्लड सर्कुलेशन काफी तेज होता है, जिससे बीपी हो सकता है, हार्ट हीट की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर छठा भाव जो रोग ऋण शत्रु का है, वहां पर अगर मंगल की राशि ये पड़ जाए मेष राशि, तो समझिए ब्लड प्रॉब्लम निश्चित है, ब्लड प्रेशर निश्चित है। तो इनको अपने एनर्जी को बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है, और सीखना कैसे बैलेंस करना है ये सीखना होता है। और अगर करियर की बात करें, मेष राशि अगर 10th हाउस में है, अगर उदित हो रहा है, तो समझिए कि ये लोग लीडरशिप क्वालिटी वाले होते हैं। तो कमांडिंग रोल को बहुत अच्छे से आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं और उसका नेतृत्व करते हुए दिखाई देते हैं। ये दूसरों के अंडर में काम करने से ज्यादा खुद को लीड करना पसंद करते हैं। तो मैनेजमेंट स्किल काफी होती है, तो मैनेजमेंट में भी जा सकता है। इसके अंदर बॉस बनने का नेचुरल क्वालिटी होता है बाय बर्थ, इसलिए ये बिजनेस या अथॉरिटी वाले काम में ज्यादा सफल होते हैं। कोई भी अथॉरिटी वाला काम है, जैसे मैनेजमेंट के लिए मैंने बोला, तो मैनेजर तो लीड करेगा ना, वो थोड़ी ना चपरासी का काम करेगा। तो मेष राशि का अगर दिल की बात करें या रिश्ते की बात करें, तो मेष राशि के लोग जो हैं दिल से प्यार करते हैं और अपने पार्टनर के लिए बहुत पैसिनेट भी होते हैं। लेकिन इनका नेचर थोड़ा डोमिनेटिंग हो सकता है, जो रिश्ते में बार बार ईगो क्लैशेज हो सकता है। मेरे अनुसार अगर करना है तो करो, नहीं तो ईगो क्लैश होगा। तो ये प्यार में सच्चे तो होते हैं, निभाते भी सही है, लेकिन पेशेंस रखना इनको काफी जरूरी है, क्योंकि ये इम्पेशंस है। मैंने पहले ही बताया है, मंगल हमेशा लड़ने मारने के लिए तैयार रहता है। तो मेष राशि वालों की दोस्ती उन लोगों से अच्छी रहती है जो एनर्जेटिक और पॉजिटिव होते हैं। शनि प्रधान जो सुस्त लोग होते हैं, उनके साथ इनकी बनती नहीं है। इनको वही अच्छे लगते हैं लोग जो इनके साथ चल सके ना। इनको पीछे पुल करने का जो लोग है, जैसे अगर कोई पुल करता है तो वो लोग इनको पसंद नहीं करते। इनको अप्रिशिएशन पसंद है, इनकी तारीफें करते रहो, स्तुतियां गाते रहो, इस तरह से। अब लाल रंग इनकी ऊर्जा और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। मंगलवार इनका लकी डे होता है, और जिस दिन ये अपने इम्पोर्टेंट काम शुरू भी कर सकते हैं, जैसे कोई इम्पोर्टेंट रोल है, कोई इम्पोर्टेंट काम है, तो मंगलवार इनके लिए शुभ दिन होता है। तो मंगलवार को ये आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। जब ये अपनी लकी चीजों का सही उपयोग करते हैं, तो इनको सफलता जो मिलने वाली होती है, सफल राशि तो है ही, और भी तेज हो जाती है। तो मंगल की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए आपको एक्सरसाइज वगैरह भी करना चाहिए, और ताकि आपकी जो ऊर्जा है सही दिशा में काम कर सके। इनके उपाय, इनके लाइफ को बैलेंस करने का सबसे पावरफुल तरीका एक्सरसाइज है, या फिर आपको पेशेंसली काम करना है। ताकत की बात करें तो मेष राशि के लोग बहुत साहसी होते हैं, तो मैं बता ही चुकी हूँ। ये किसी भी मुश्किल से डरते नहीं, हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी ताकत है, ये हार ही नहीं मानते हैं। ऐसे भी जिसका मंगल बली होता है, वो चाहे कितना भी धरती पकड़ ले, नीचे गिर जाए, लेकिन उसमें फिर से खड़े होने की ताकत होती है। वो गिरेगा लेकिन फिर संभल के खड़ा होगा, बार बार गिरेगा लेकिन संभल के एक मुकाम जरूर हासिल कर लेता है। लेकिन इनकी सबसे बड़ी कमजोरी जो है जल्दबाजी और गुस्सा है। जल्दबाजी बड़ी होती है, उसी चक्कर में सब काम गड़बड़ हो जाता है। कभी ये बिना सोचे समझे निर्णय ले लेते हैं, बाद में वही इनको परेशानी का सबब बन जाता है। अगर ये पेशेंस से सीख लेंगे तो लाइफ में काफी अनबिटेबल बन सकते हैं। इसके अलावा मेष राशि एक ऐसी शक्ति है जो जीवन में नई शुरुआत करती है। जहाँ भी मेष राशि बढ़ रहा है, और अगर वहां पर डबल ट्रांजिट हो गया जुपिटर का,
और शनि का, तो समझिए जीवन में कुछ न कुछ नया इनिशिएटिव होना है, ऐसा जो नई शुरुआत हमेशा के लिए यादगार रह सके। तो और अपने ही रास्ता नहीं बनाते ये लोग, दूसरे के लिए भी रास्ता बनाते हैं। अगर ये इस गुस्से को और ईगो को कंट्रोल कर लेते हैं तो ये लाइफ में बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। इनका चेहरा थोड़ा लंबा और अंडाकार हो सकता है, माथा चौड़ा और प्रोमिनेंट होता है, और इनका स्ट्रॉन्ग जो थिंकिंग है, काफी स्ट्रॉन्ग थिंकिंग होता है। और लीडरशिप के लिए तो मैंने बता ही दिया है, इनका फेस स्ट्रक्चर ही बताता है कि ये बॉय बोर्न लीडर है। आंखें काफी चमकदार होती, जैसे कुछ करने की आग हो, एक स्पार्क दिखता है इनके आंखों में, देखने में सीधा और कॉन्फिडेंट नजर आएंगे। मतलब रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहती है इनकी। देखिए, जिसकी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है वो कॉन्फिडेंट होता ही होता है, और इनकी आंखों में इंटेंसिटी होती है जो सामने वाले को तुरंत अट्रैक्ट करती है। इनका शरीर जो है या फिट जो है, मस्कुलर और एक्टिव होता है। प्लम्पी भी हो सकते हैं, मंगल थोड़ा सा मसल को भी दिखाता है, तो थोड़ा सा प्लम्पी हो सकते हैं। चलने फिरने का जो तरीका है वो भी काफी तेज, और एक रॉयल चाल होती है इनमें, जो जैसे हमेशा जल्दी में हो। इनकी बॉडी लैंग्वेज ही बताती है कि एक्शन लेने वाले इंसान है, अभी लड़ जाएंगे, अभी काट देंगे, अभी फायर कर देंगे, अभी कर लेंगे, इस तरह का। इनकी आवाज तेज होती है, और कमांडर है ना, कमांडर अगर धीरे बोलेगा, कमांडर की राशि है, तो कैसे चलेगा, कोई सुनेगा ही नहीं। तो इनकी आवाज तेज होती है और सीधी और बिल्कुल साफ क्लियर होती है। ये बातों को घुमा करके नहीं बोलते, डायरेक्ट हथौड़ा मार देते हैं, जो कहना सीधे बोलते हैं। इसके कारण थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। इनकी स्पीच में काफी कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन कभी कभी सीधी बात बोलते हैं तो हार्श लग जाता है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो वृष राशि, मेष राशि वाले इस तरह के लोग होते हैं।